26 नवंबर और 27 नवंबर के बाद जो इस वक्त इस्लामाबाद में पख्तूनों के साथ किया जा रहा है, जहां पे इनको पख्तून मिलता है उनका आईडी कार्ड चेक करते हैं और जिसके आईडी कार्ड पे पख्तूनख्वा का पता होता है उस बेचारे को अंदर किया जाता है। इन्होंने इस्लामाबाद पुलिस ने एक नया कारोबार शुरू कर दिया है और ये जो हमारे पख्तूनों के साथ कर रहे हैं, हर पख्तून उस एहतजाज में नहीं आया और हर पख्तून तहरीक इंसाफ का कारकुन भी नहीं है। ये जो छन्ने बेचते हैं उसको भी उठा रहे हैं, जो रेडी चला रहे हैं उसको भी उठा रहे हैं, जो होटल चला रहे हैं उसको भी उठा रहे हैं, और जो हमारे लोग इस वक्त पुलिस स्टेशंस में हैं उनके पीछे जो हमारे उनके रिश्तेदार या हमारे सीनियर रहनुमा जाते हैं उनको भी कैद कर रहे हैं। तो ये बात मैं बड़ी क्लियर कर रहा हूँ कि जिस रास्ते पे ये चल पड़े हैं ये रास्ता मजीद मुश्किल होता जा रहा है। जनाब स्पीकर, पख्तून वैसे भी पिछले 24 साल से बड़ी मुश्किल में है। अफगान वार से हमने 9 लाख लोगों ने हिजरत की है, 40,000 हमारे शोहदा हैं, अरबों खरबों डॉलर का हमारा नुकसान हुआ है बिजनेसेस में। उसके बावजूद पख्तून के साथ रियासत का ये अमल जारी है। आज भी आप वजीरिस्तान में नज़र दौड़ाएं तो वो लोग अभी भी नकल मकानी करके उनके घर अभी भी नहीं मरे और ना उनको फंड मिले हैं। एक कोलिजन सपोर्ट फंड बना था जो दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल होना था, जो हमारे IDPs थे उनको वापस करने के लिए इस्तेमाल होना था, वो फंड कहाँ गया? कोई मेंबर उस पर बात करने को तैयार नहीं है। लिहाजा इस फ्लोर से मैं ये वार्न भी कर रहा हूँ, ये मैसेज भी दे रहा हूँ KP हुकूमत की तरफ से कि जो पख्तूनों के साथ हो रहा है, ये जो 42,700 सिर्फ अटक पुलिस ने पर्चे काटे हैं गैर मतलब एक नामालूम लोगों के खिलाफ, वो लोगों को उठा के उन पर्चों में डाला जा रहा है। इंशाअल्लाह आने वाला दौर इमरान खान का है जनाब स्पीकर, और ये जो लोग ये जो हरकतें कर रहे हैं इनके नताइज इनको भुगतना पड़ेंगे। और एहसान साहब को सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि उन्होंने CM साहब की बात की, हमारी लीडरशिप की बात की, हमारी वर्कर्स की बात की। क्या इनकी लीडरशिप बुलेट प्रूफ में नहीं घूमती? जब बीबी शहीद हुई, हमें दो कहने ही शहीद होना चाहिए था, लेकिन जब बीबी शहीद हुई क्या बैंक नहीं लूटे गए? बताया जाए कि तहरीक इंसाफ के इस पुरअमन एहतजाज में कितने बैंक, कितने ATM लूटे गए, कौन सा मेट्रो स्टेशन को नुकसान दिया गया, कौन से गोली तो वहां से चली है। हम तो निहत्ते लोग थे, हम तो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन निहायत अफसोस के साथ एहसान साहब ने उस बात की ना कंडेम्ड किया जो हमारे शोहदा हैं, बल्कि उल्टा उन्होंने हमारे ऊपर चढ़ाई की। हमारी लीडरशिप आखिरी मिनट तक D चौक पे खड़े थे। क्या कौन खड़ा हो सकता है? क्या हम कोई मिलिटेंट है, कोई दहशतगर्द हैं जो हम गोलियों के सामने खड़े हों? निहत्ते लोग, हम कोई मिलिटेंट नहीं है, हम सियासी लोग हैं, सियासी कारकुन हैं, और हम इंशाल्लाह इमरान खान की रिहाई तक यह एहतजाज भी जारी रखेंगे। और इंशाल्लाह जो इमरान खान कार्ड की बात कर रहे हैं वो जल्द इंशाल्लाह 14 तारीख को इनको सामने आ जाएगा। और इस मुल्क में हम सेवल फरमानी की तरफ जा रहे हैं जो इस मुल्क की, इस निज़ाम की जो बुनियाद है वो हिला के रख देगी। सरा कर देखा जाए तो पिछले 20 साल से फाटा के एरिया में ऑपरेशन हो रहे हैं, तो इसके नताइज सबके सामने हैं। तो सर ये जो बाढ़ लगा हुआ है, अरबों रुपए के बजट बाढ़ पे लगाया गया, लेकिन ताज मोहम्मद खान साहब। तो स्पीकर साहब, हम भी हैरान हैं और लोग भी हैरान हैं कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, बॉर्डर पे कौन है, किस रास्ते से आ रहे हैं, ये असला किस रास्ते पे आ रहा है। तो काइंडली सर, हमें खुद समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। पिछले 20 सालों से कबाइलों ने जो कुर्बानी दी इस रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए, लेकिन मजीद इस गेम का हिस्सा इसको बंद होना चाहिए। हम इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते। ना लोग IDPs के लिए तैयार है, ना घर छोड़ने के लिए तैयार है। किसी भी सूरत हम इलाके क्यों नहीं छोड़ेंगे सर। हमारे जो सूबे के डायनामिक्स हैं वो दूसरों सूबों से मुख्तलिफ हैं, और अगर आप मेरी तकारीर पिछली उठा लें तो मैं अक्सर कहता हूँ, बड़ा ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट है, ताकत का इस्तेमाल चीज़ों को तोड़ती है। जब आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे, हम तो इनसे भी यही गुजारिश करते हैं जो भाई यार आप पुरअमन तरीके से निकलें। ये धमकी, धौंस, जबर, जुल्म, इस तरीके से ये चीज़ें जो है ना पाकिस्तान को पीछे लेके जाएंगी। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इसके ऊपर हमें चाहिए जो ऑपरेशन करने के बाद क्या मतलूबा नताइज हासिल हुए या नहीं हुए, लेकिन ऑपरेशनों की भी नौइयत है स्पीकर साहब, इसके ऊपर बड़ी से हासिल गुफ्तगू हो सकती है। इसके लिए मेरी ज़ाती इसमें राय आपको यह है, क्योंकि फिर लंबी डिबेट हो जाएगी, आप अगले वीक में कोई दिन रखें। हम तो यही चाहते हैं। देखिए सर, अब NFC की हमने आपको बात की जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस सूबे का। हम इमरान से ये इल्तिजा करते हैं जो खुदारा उस पर तैयारी करके आए उसको आप डिस्कशन के लिए रखें।
ये जो अभी आपने ऑपरेशन की बात की है, अब इसमें सियासी ऑपरेशन भी है और लॉ एंड ऑर्डर वाले ऑपरेशन भी है, दोनों पे बात होनी चाहिए। और क्या मतलूबा नताइज की तरफ हम जा रहे हैं या हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें हम अपनी रिकमेंडेशंस भी आपको देंगे, और अगर आप मुनासिब समझते हैं कमेटी बनाते हैं, जो भी आप हमें फिर गाइडलाइन या कलेक्टिव विजडम के साथ जो भी चीज आगे आती है तो उस पर हमें आगे चलना चाहिए। स्पीकर साहब, इस हाउस ने पिछले महीने में जो तारीखी काम किया, शायद मुल्क में उसकी मिसाल नहीं है, पूरे मुल्क में मिसाल नहीं है। जिस तरीके से हमने ओनरशिप ली और फिर उस वाकये में हम लोग इन्वॉल्व हुए इकट्ठे होके, और हमने फिर वो मतलूबा नताइज हासिल किए जिसके लिए हमने ये सारा कमेटी ऑन होल बनाया था। अभी भी मैंने पिछली तकरीर में भी कहा, जो खैबर पख्तूनख्वा की तल्ख सियासत की कुंजी इस हाउस के अंदर मौजूद है, लेकिन अगर उस कुंजी को कोई इस्तेमाल करे, खुदारा कुछ थोड़ा सा आप भी अपनी अदाओं पे गौर करें। सूबाई हुकूमत से हमारी इल्तिजा होगी कि हम आगे की तरफ नहीं जा रहे स्पीकर साहब, या हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तजर्बात हमारे पास पड़े हुए हैं। मेरी आखिर में ये रिकमेंडेशन होगी, इसके ऊपर आप बिल्कुल बहस करवाएं इस हाउस में, NFC पे भी करवाएं, अमन और अमान के हवाले से, और उस अमन और अमान की वजह से जो ऑपरेशन हुए, क्या मतलूबा नताइज हासिल हुए कि ना हुए, और वो कौन थे जिनकी वजह से वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके। वो कौन लोग थे जिसने दोबारा मुसल्ला लोगों को यहां पे लाया, चाहे वो आपकी सफों में है चाहे मेरी सफों में है। आए इकट्ठे होकर उनको कंडेम करें। मैंने तो आज भी कहा है, तमाम पार्टियों में कंप्रोमाइज्ड लोग सफों में शामिल हैं, तमाम इदारों में शामिल हैं। खुदारा उनको आइडेंटिफाई करें, मिल के हो सकता है। ये इकट्ठा अकेले में ना मैं कर सकता हूं ना आप कर सकते हैं। तो हम इसको, आपकी इस बात को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल यही हाउस है जो इन तल्ख चीजों को मुस्बत तरफ तब्दील करेगा, बाकी कोई नहीं आएगा। अगर आप यहां पे भी तलखियां पैदा कर देंगे, फिर कोई और लोग आएंगे और आपके फैसले करेंगे। ये लिख लें मुझसे, मार्क माई वर्ड्स, तारीख में होता रहा है। खुदारा इस हाउस की तौकीर को भी बढ़ाएं, मयार को भी बढ़ाएं, और वो उस वक्त होगा जब हम कोई अच्छी लेजिस्लेशन करेंगे, ब्लैक लॉज खत्म करेंगे, ड्रैकोनियन लॉज खत्म करेंगे, लोगों को रिलीफ देंगे। आज एक DC उठते हैं और 3 MPO लगाते हैं सूबाई हुकूमत को बाईपास करके, उसकी इतनी जुर्रत है। इस हाउस ने तो आपको मिसाल कायम करके दी थी, जो IG इस्लामाबाद को हमने कंडेम किया, जो भाई KP हाउस में तुम घुसे किस तरह, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, चाहे वो मुस्लिम लीग नून थी, चाहे वो JUI थी, चाहे वो ANP थी, सब ने आपका साथ दिया, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हम सब का है। हमने तो पहले दिन से कहा हुआ है, आप पॉजिटिव चीजें लाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। कल गवर्नर हाउस में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ शामिल नहीं हुई, हमें अफसोस है, लेकिन उसका आप एलामिया देखें तो उसमें कहा गया जो मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों नाकाम हो चुकी है खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाने में। खुदारा इन हकीकतों को आप देखें, अगर आप नहीं देखेंगे तो लोग तो देख रहे हैं। आजकल आप किसको बेवकूफ बना सकते हैं सोशल मीडिया के दौर में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसके ऊपर आप बिल्कुल, हमें आपसे तवक्को भी है, आप हमेशा इन पॉजिटिव चीज पे कलेक्टिव विजडम के थ्रू बातचीत भी करवाते हैं और फैसले मुसल्लत भी होते हैं यहाँ पे, और पॉजिटिव उसका रिजल्ट निकलता है। आज भी हम इस चीज को सपोर्ट करते हैं। आप रखे दिन, हम फुल तैयारी के साथ आएंगे और आपको रिकमेंडेशन